आलू बेबी, आलू। I love you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और शाम हो रही है और अभी आई है पार्लर वाली, क्योंकि मैं जा नहीं सकती हूँ और कल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो पहले मेरे को लगा मेरे को थ्रेडिंग वेडिंग बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि जबलपुर जाकर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ से निकलना। तो मेरी मम्मी की थ्रेडिंग हो रही है, तो चलिए चलते हैं और अपना पार्लर का काम पहले कराते हैं, उसके बाद जो क्या होगा कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर डिलीवरी बहुत खराब है, वो कुछ होता ना 24-25 दिन का। हाँ नहीं होंगे अच्छे से तब हो गया ये। उसके बाद नहीं, उसके बाद मैंने किए थे फिर तो बार हो रहा है। बड़े दांत वाली कंघी है आपके पास? है बड़े दांत वाली कंघी है? ठीक सही है तुम्हारी। नहीं तो अब देख से मम्मी का कर लेते नहीं, मम्मी का और कर पा रही है। तो बहुत मुश्किल से मेरे बाल सुलझे थे। तो मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है आफ्टर प्रेगनेंसी, लाइक प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद से मेरी स्किन में मुझे बहुत ज़्यादा अंडर ग्रोन हेयर हो गए हैं, जिससे मुझे बहुत सारे दाने टाइप के हो गए पूरे हैंड्स पे, आर्म्स पे, पूरे पे मेरे दाने दाने हो रहे हैं। तो मैं वही सोल्यूशन उनसे पूछ रही थी, तो उनने मुझसे कहा कि मैं ऑयल लगाऊं, इन कोकोनट ऑयल लगाऊं इन बेली बटन, तो पिगमेंटेशन वगैरह भी जाएगी। मेरी एक साइड पे और डार्क हो गई है जो पिगमेंटेशन है। डिलीवरी के बाद हेयर की हालत तो आप पूछिए मत। स्कैल्प से जो नीचे तक के जो पीछे के बाल है मेरे, वो इतने ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सुलझाती हूँ, सुबह उठती हूँ वापस वैसे उलझ जाते हैं, जैसे उसमें इतनी सारी गांठें टाइप की पड़ जाती है। फिर मैंने यहाँ पे अंडर आर्म वैक्सिंग कराई थी और वैक्स गर्म था। मुझे पेन होता है अगर मैं किसी और से कराऊँ, खुद करती हूँ तो मुझे पेन नहीं होता। तो ना वो कर रही थी तो मेरे को लगा यार करवा लेते, बार बार कौन खुद से करेगा। और अभी इस टाइम पे बेबी के साथ थोड़ा सा मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कहीं जाना। और ये जो काम है ये 2-3 घंटे में होता है। अगर आप पूरा आई थ्रेडिंग करा रहे हो, वैक्सिंग करा रहे हो, बाल कटवा रहे हो और इतनी देर के लिए आप बेबी को छोड़ के नहीं जा सकते। अद्विक बहुत सारी चीज़ें समझने लगा है, पर अब ये तो नहीं समझेगा ना कि मम्मा को पार्लर जाना है और वो कुछ ना करे। तो उसके लिए माँ जो है वो रहनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अपने जो लेग्स थे उन्हें वैक्सिंग करा ली थी मैंने। उसके बाद फिर मैं अपने बालों को, आप देख सकते हैं मेरे बालों की कंडीशन बहुत गंदी है। तो आफ्टर डिलीवरी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है यार क्या हो गया, बट फिर आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। पता नहीं आज मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मेरे नीचे के वाले बाल जो हैं बहुत ज़्यादा रफ टाइप के हो गए हैं। तो मैंने को सिर्फ ट्रिमिंग करानी थी अपने बालों की। मुझे लगा कि कोई अच्छा सा हेयर कट लूँगी, फिर मेरे को लगा बाल मेरे बहुत ज़्यादा भी झड़ रहे हैं। मतलब एक बार मैं कंघी करती हूँ तो बहुत सारे बाल निकल जाते हैं। मेरे पीछे के जो बाल हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो कम ही हो गए हैं। उसके बाद वो यहाँ पे ट्रिमिंग कर रही थी, तो मैंने छोटे छोटे से जो भी गंदे गंदे से बाल थे वो निकलवा दिए, वो जो पूंछ टाइप के थे, देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर मैंने सामने के जो बाल थे उस पर मेरे को लगा थोड़े से मैं अलग कटिंग करा लूँ। पहले मुझे लगा छोटे करा लेती हूँ, फिर मेरे को लगा मुँह पे आएंगे, बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे अभी। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो कटिंग है वो भी करा ली है। और ना ये थोड़े से ऐसे बाल थे मेरे जो उन्हें ढंग से नहीं काटे थे, फिर मैंने इन्हें सही से भी करवाया था बाद में। तो यहाँ पे मेरी जो हेयर कटिंग है वो हो गई है। ज़्यादा मैंने बाल नहीं मतलब ट्रिम कराए हैं। तो यहाँ पे जो हेल्दी हेयर है वही मैंने रखे हैं। उसके बाद फिर थ्रेडिंग पे आ जाते हैं। तो मैं थ्रेडिंग भी कराई थी, जबकि थ्रेडिंग मैंने 21-20 दिन पहले ही कराई थी, जब मैंने फेक लैशेज़ जो थी वो लगवाई थी। तो ना अभी जबलपुर आके मुझे एक वेडिंग है वो अटेंड करनी है और मुझे पता है कि मैं पार्लर नहीं जा पाऊँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पार्लर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए मेरे को लगा कि थ्रेडिंग भी साथ साथ में करा लेते। तो यहाँ पे वो थ्रेडिंग कर रही थी। और थ्रेडिंग तो ऐसा रहता है कि आप कराते रहते हैं, आपका जो पेन बियर करने की मतलब टॉलरेंस रहती है, पेन बियर करने की टॉलरेंस रहती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो थ्रेडिंग में मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और अपर लिप्स में भी ये है कि मैं खुद से कर लेती हूँ, अपर लिप्स मैंने कराए नहीं थे। तो यहाँ पे वो थ्रेडिंग कर रही थी मेरी, और मेरी पूरी लैशेज़ जो हैं वो जा चुकी हैं।
मतलब जो मैंने कराई थी उसका एक एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगी, क्या वो करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, करा रहे हो तो क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। 35-40 दिन बोल के मेरी जो लैशेस थी वो 20-21 दिन में कैसे झड़ गई। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूँगी। अभी यहाँ की थ्रेडिंग हो रही थी मेरी, मुझे लगा था फेशियल भी करा लेते, फिर मेरे को लगा यार नहीं हो पाएगा क्योंकि अद्विक थोड़ा सा क्रैंकी होने लगा था इस टाइम तक। वहाँ पे दीपा और मम्मी थे तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया था कि मैं ये सब करा लूँ। जबलपुर आके तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, राजा जो है वो संभाल लेते हैं 1-1.5 घंटे, पर मम्मी और दीपा जो हैं वो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा ऐसा रहता है कि वो भी संभाल लेती हैं, वो भी संभाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो थ्रेडिंग है वो भी मेरी हो गई है। तो ये मम्मी की है, ये जानने वाली जो ये पूरा काम करती हैं, तो इन्हीं को मैंने बुला लिया था। तो मम्मी ने भी थ्रेडिंग कराई थी, मम्मी वैक्सिंग नहीं कराती है। दीपा ने कुछ नहीं कराया था क्योंकि दीपा इससे पहले केराटिन ट्रीटमेंट लेके आई थी अपनी हेयर पे, और उसने जो थ्रेडिंग वगैरह थी वो वहीं पे करा ली थी 2-3 दिन पहले। तो दीपा ने कुछ भी नहीं कराया था, वरना वो उसका ही मैं दिखाती अगर वो कराती कुछ तो यहाँ पे जो थ्रेडिंग है उसमें थोड़े से बाल रह गए थे, लाइट की कमी थी, तो मैं देख रही थी कि कुछ भी ना बचे। तो यहाँ पे मेरा पूरा काम जो है वो हो चुका है। और ना अब आप बात करिए मिस्टर अद्विक से। अद्विक बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो गया है और वो बात करना चाहता है आप लोगों से। Arjun, do you want to have some milk? अगर I love you. I love you. How much? I love you. बोलो I love you. 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 बाल कट गए, मेरी आईब्रो बन गई और बहुत सारा काम हो गया। अब ये जो प्रसाद है ये खोल रहे हैं। कब का आया हुआ प्रसाद अरे कैंची ले आओ। प्रसाद ले लो। ये ऐसा काटो कि अपन भी इसी के ले जा सके। हाँ तो कैसे लाओ? कैसे काटो मत ना, ये धागा खोलो। वही धागा खोलना पड़ेगा। इतना से खुल जाएगा हाथ से। नहीं हाँ हाँ। एक्चुअली में हम लोग को जाना है कल। मम्मी ने भगाया। मम्मी भगा रही है ना? नहीं, मम्मी तो कह रही थी देख तो रिजर्वेशन भी नहीं है। किसने बोला रिजर्वेशन नहीं है? बताइए राजा क्या चीज नहीं? राजा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं है, मम्मी कह रही है हमारी। नहीं वो कंफर्म नहीं है। बर्थ मम्मी फर्स्ट एसी। फर्स्ट एसी वो कूप है या कूप क्या मिल है? रहा है कि नहीं? वो कल होगा 4 घंटे पहले। किशमिश किशमिश। तो अभी हम लोग प्रसाद निकाल रहे हैं। ये प्रसाद बांटने वाला है और घर का है। चलो अब बताओ, इसमें एक ये लो, इसमें एक साढ़े चिपके आएगी, एक साढ़े अभी यहाँ का यार कितने लाए थे यार, मेरे को तो याद भी मैं नहीं बताती है। हूँ। यहाँ के लिए कितने लाए थे? दो आए थे, दो है ना? हाँ दो। ये रुद्राक्ष वाले राजा के 4 अपने यहाँ के। रुद्राक्ष वाले राजा की है। हाँ है ना? हाँ। 4 तुम्हारे यहाँ के, 2 हमारे यहाँ के। कितने कितने के रखे है ना? 50। ये कड़ी कितने आया थे? ये कल ऑफिस पे ये डब्बू का कड़ा। पहनता नहीं हूँ ना मैं। डब्बू का कड़ा। ये 5 तो भाई अच्छा कड़ा है। 5 ये किसके है? डब्बू का है? हाँ। नहीं ये बहुत सारे भैया ऑफिस के लिए है। ऑफिस के ये लिए किसी के नहीं आएंगे। क्या बात कर रहे हो? ना ये ना ये लड़की किसी के के बारे में नहीं क्या? नहीं टूट जाएंगे खिसते। ये जो पतली सी डोरी मेरे हाथ में भी आ रही है। कितने अच्छे साइज छोटा है बहुत। देखो ना आप अपने हाथ में आ देखो ना, मेरा हाथ पतला है, स्ट्रेच हो जाएंगे वो। टूट जाएंगे। तो ये सब जो है ये प्रसाद है। आपको देने से मतलब है ना, दे 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 रहा जो प्रसाद दे रहा है। पहले हाँ वो शायद बच्चे को पहनाए। हो सकता है घर में कोई छोटे बच्चे हैं, उनको पहना देंगे। हाँ ठीक है, कैलेंडर वगैरह भी तो है उनको देने के लिए, ये सब भी तो है।
जरा जी ये भी ले, ये लेके आए। हाँ देने के लिए। नहीं देने के लिए ऑफिस के लिखे हैं ये भी देने के लिए। ये अच्छे तुम भी बांटने के लिए हैं? मोहल्ले मोहल्ले में ना। ये वो उसके लिए बांटने कितने के का लिए है? आया ना। 50 साल। ये 30 का है 50 का ये किसका है? दो है ना बेटा ये? किसमें? ये तस्वीर- हाँ एक में 2 है। एक में दो हैं। ये है 4 घर पे लगाने वाले। तो हम लोग अपने हमारे घर से 2 गेट खुलते हैं। एक दक्षिण, हमारा एक गेट दक्षिण में खुलता है। दक्षिण जो का? मेन गेट है ना जो हम लोग को ऊपर का है वो दक्षिण में खुल रहा है। दक्षिण में है वो? उधर हाँ। की तरफ बस बना दक्षिण में। अब बोले क्या मैंने? डर लगा दक्षिण में। तो दक्षिण के लिए है ये वाला, और एक और है जो आउटसाइड वाली साइड में। तो 2 ये है। वैसे आपको तुम्हें दक्षिण वाले बंद रखना चाहिए। वो दक्षिण वाला ना मैंने वहाँ से फिर रख दिया ना। ये किसका है? ये तुम्हारे नहीं। ये जरा जलाई। मंदिर के लिए हमारे। ये कार के लिए है सर। कार में लगा सकते हैं। ये सब चीज है इसमें। अच्छा 40 आए। आपने दिया ये लक्ष्मी 40 है। नहीं ये अपने उसके लिए है। ये मंदिर लॉकर में। के लिए है। लॉकर के लिए। हाँ, तो ये इन्होंने सिलेंडर है। ये किसको है? बेट में बांटने के लिए। बांटने के लिए है ना। ये सब एक- हाँ ये बांटने के लिए होते हैं आपको चाहिए क्या शादी। इसमें कुछ? ये बांटने के लिए होते ये हैं। नहीं आपको एक ना, मैं एक तो- हम क्या बांटेंगे, किसको बांटना बांटना है? नहीं, मंदिर में कॉइन भी डाल है मेरे पास है। नहीं, ये बांटने के लिए होते हैं हमने शादी। दिया ये बांटने के लिए होते हैं। पहले हमारा भाभी दे रखा किसी ये ने। सब बांटने के लिए है। हमने दे रखा। उसके बाद ये है रुद्राक्ष की माला। ये है राजा के पापा के लिए गिफ्ट। बेटा मम्मी क्या है बताओ? ये धागा जो है भैरव जी के ऊपर का धागा है। ये हम लोग एक एक करके बांध लेना। मैं राजा और- ये गिर गया। ये भैरव जी का प्रसाद है। मिक्स कर दी वहाँ तक प्रसाद में भैरव जी का भी ठीक है। हाँ, और ये बढ़ जाए थोड़ा थोड़ा बीच में। ये भैरव जी का प्रसाद है और ये भैरव जी का धागा है। धागा है। और ये काले रंग का कपड़ा चुन्नी भैरव तेरे पास भी देख। ये चुन्नी सही कर दी। हाँ, इससे क्या रखना है? इधर रख दी। ये ताकत के लिए है भैरव जी का। ये कहाँ रखना है? अपने उसमें रख दिए। अरे हाँ दीपा इसमें कॉइन होगा शिवा प्रसाद में देखिए। वो एक पैसे मिले तेरे में भी है क्या? आई थिंक लॉकर के लिए होंगे तो मंदिर नहीं मिलेंगे। मम्मी नहीं मिल रहा। हाँ, कॉइन भी नहीं है। तो ये है वैष्णो देवी जी की चुन्नी। और नहीं मिला। इस चुन्नी की बहुत मान्यता आगे होती आगे है। तो रखा था ये ना। 30 त्योहार में पहनी जाती है। वो खूबसूरत चुन्नी है ना मम्मी? हाँ, सुंदर है ना? हाँ। हाँ। एक एक और उसी में ही है। इसमें ना एक ही है। एक ही है। एक और होगी। एक चुन्नी और है। जो मैं आऊँ जाना पड़ेगा। आप मुझे ये दे रही, एक भी नहीं है ना ये? दो है ये, लाई दो। तो मुझे 2 की दोगे आप? एक तेरी एक हमारी है। तो एक अपनी रखो ना मुझे पास। हाँ, लाऊं मैं उसके लाऊं साथ कहाँ है? और वहाँ रखा है। खिलौना है रे। मम्मी कैसे रहोगे इसके बिना? मिट्टी खेलेंगे ये दूर। हाँ मारो तू को खड़ी आके मम्मी मेरी आके खड़ी हो। ये खिलौना मेरी जान। अरे मेरी जान कहाँ जा रही है तू? अरे नानी हो कभी छोड़ के घूम के आऊँ थोड़ा सा अपनी दादी के घर में। फिर आ जाऊँगा थोड़े दिन में। ठीक है बोले भैया बाबू। देख सुबह से टिच्ची से कही खड़ी देख चुने रही ताकत से आपसे जम की शादी हो रही है। भाई दोस्तों की तो ये देखिए आज शिफ्ट पे नहीं जाता इसका ये सामान सारे लेके। कपड़े, ये सारे के सारे कपड़े हम लोगों के हैं। और अभी इसमें सरोजनी नगर का है। और मैं अपनी मम्मी का प्यार दिखाऊंगी। वो भी है जो भी आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, वो भी है। ठीक है, और माता का प्रसाद भी है। पता नहीं है ये, कितने बैग हमारे। सॉरी वो पागल हो जाएंगे हम लोग अपना ट्रेन कहाँ था भाई? ट्रेन छूटने वाली है, चीको लिख लो तुम। 110% ट्रेन छूटने वाली है हो भाई। जाएंगे राजा बेटा हो जाएंगे। अरे हम पैकिंग करके आए। ये पूरी पैकिंग नहीं, हम लोग को निकलना है कल। अरे कैसा लग रहा है जाते हुए? अच्छा नहीं लग रहा ना?
बहुत दिन का यहाँ रह लेते हैं ना, मतलब इस बार बहुत 21 दिन हो गए ना, मतलब है ना 21 दिन नहीं कल 21 दिन। 1 तारीख को हम लोग चले थे जबलपुर से, तो आज है 21 तारीख हो जाएगी, मतलब कल हमें निकलना है यहाँ से। अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा पता नहीं क्यों, पर ये होता है कि जाना है क्योंकि घर भी देखना है अभी और राजा को अपना काम भी देखना है। बहुत दिन हो गए क्योंकि 21 दिन इस लाइक बहुत सारे दिन, फिर भी राजा ने मुझे इस बार बहुत अच्छे से रहने दिया। मम्मी मेरी कह रही थी अभी थोड़ा सा और रुकने के लिए कि रुक जाओ 1 हफ्ता और। क्या हुआ था, हम लोग जा रहे थे 14 को ही जा रहे थे ना, फिर उन्होंने बोला कि 1 हफ्ता, फिर हमने बढ़ा दिया और फिर बोल रही थी 1 हफ्ता। पर यार बार बार नहीं हो सकता, तो टिकट कैंसिल करा के फिर हम लोग टिकट कराएंगे। और आज वैष्णो देवी का प्रसाद ही फाइनली खोला है, हम लोग तो ज़्यादा खोला है। काम 7 तारीख को जब अधिक 4 महीने का हुआ था उस दिन वैष्णो देवी पे थे। हाँ क्या मुंह से आवाज़ निकाल रहे थे, तब आपको क्या लगेगा कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। और ये खेल रहा है मतलब मेरे ऊपर, मैं अब बिठा के रखती हूँ तो खेलता रहता है। तो वही अभी अब खुला प्रसाद। आज मेरा थ्रेडिंग वगैरह का काम था वो भी करा लिया। मेरी आई लैशेज़ जो है वो पूरी तरीके से उड़ चुकी है, वैक्सिंग हो गई है, बाल कटा लिए ताकि मुझे अपने बेबी को छोड़ के बाहर ना जाना पड़े, इसलिए मैंने आज करा लिया अपना काम। अब कम से कम मम्मा 1.5 महीने के लिए तो फ्री है, कहीं नहीं जाएगी, उसके बाद की बात में देखी जाएगी। तो अभी कभी भी रोने वाला है और मैं अभी करूँगी इस वीडियो को एंड। अच्छा नहीं लग रहा पर जाना है, पर सच में बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। मम्मी जब भी बोल रही ना कि जा रहे हैं, इसको ज़्यादा प्यार आ रहा है इससे, जा रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, जैसे बोल रही ना वैसे मेरे अंदर दिल में अजीब सा फीलिंग हो रही है कि आपको एकदम से बुरा लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें, यही होती है एक बेटी की ज़िंदगी। अरे तुम लोग को भी तो ना कि मम्मी पापा के साथ हमेशा रह सकते हैं, पर मन करता है ज़्यादा दिन रुकने का, पर आपकी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। फिलहाल अभी मेरे पे कोई ऐसी जिम्मेदारी है नहीं, मैं तो रुक भी सकती थी, पर राजा की जिम्मेदारी है। अद्र का क्या, अद्र तो अभी मम्मा के साथ और पापा के साथ रहता है, स्कूल तो जाता नहीं है अद्र, अद्र को कुछ सीखना भी नहीं है ना। तो अब देखते हैं जबलपुर जाके किसी को पहचानता है या नहीं पहचानता, क्योंकि अभी 4 महीने में थोड़ा वो हुआ था कि समझने लगा है, और दीपा मम्मी को बहुत अच्छे से जानता है और मेरे को नहीं लगता है कि बहुत जल्दी मिक्सअपन वाला, क्योंकि राजा के साथ भी अभी थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं बिग बॉस देखने, बिग बॉस देखते देखते हम सो जाएंगे और मैं आपसे बोलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से जाने वाली हूँ मैं।